हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। और अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, अगर मैं ऑडिबल हूं तो मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद यार हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो क्या हुआ था, पावर कट और टेक्निकल इशू ये दोनों चीज़ें चल रही थी, तो उसके कारण हमारा लेक्चर फिनिश नहीं हो पाया था। बट आज मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। हनी अग्रवाल गुड इवनिंग, अनुपम गुड इवनिंग, वैभव गुड इवनिंग, पाबरी प्रतीश गुड इवनिंग भाई, आकाश गुड इवनिंग भाई। ठीक है, ऑडिबल हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में जहाँ तक मैंने कराया था उससे ज़्यादा, उससे आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। हाँ जी, चलिए। यस सर, ऑडिबल। ओके भाई हनी, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आगे जाने से पहले दो बातें सुन लेना कि जो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी शाम को, ये मुझे बताना है आपको। देखो यार, अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ इवनिंग की ना, तो अभी ठीक 7 बजे मैं हिस्ट्री का थर्ड पार्ट लेकर के आऊँगा आपके सामने। ठीक है, हम लोग मिलने वाले हैं अभी कब, 7 PM को। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ जी, हम अभी मिलने वाले हैं 7 PM, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट 3। ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट 3 देखने वाले हैं। 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। इसके अलावा जो मुझे बात बोलनी है वो ये है कि ये कहाँ पे चलेगा, ये स्पेशल लेक्चर होगा। ठीक है, अनअकैडमी में चला रहा हूँ मैं। इसके अलावा याद रखना कि सबको PDF मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, लास्ट वाले की भी कर दी है। और गाइज़ आपको चैनल सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ये 2 काम आप करो। लाइक करते रहो और डिसलाइक भी कर सकते हो अगर लेक्चर में मज़ा ना आ रहा हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जो भी है ऑनेस्ट कमेंट देना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आइलैंड्स के बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन, है ना, नवीना, सनी, आकाश, है ना, हनी, सनी, काजल, विशाल, अतुल, अखिलेश, एवरीवन। चलिए आकाश भाई, अब आज का तो डिसाइड हो गया, बाकी अपन लोग आज डिसाइड करेंगे टाइमिंग। ठीक है ना, टाइमिंग के लिए भी अपन एक पोल करके देख लेंगे, जो सारे बच्चों को सूट होगा ना, मैं वही टाइमिंग रखने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो। चलो, कुछ इशू हुआ है यार यहाँ पे, जस्ट अ मिनट गाइस। ये तो ठीक होना चाहिए। ओके ओके गाइस, चलो डन। हाँ जी, चलिए। तो लास्ट क्लास में यार मैंने अंडमान तक आप सभी को करा दिया था, और अब मैं करने वाला हूँ निकोबार की तरफ। ठीक है, सुशील, शुभ, सुमित, आकाश। चलो, तो हम लोग आगे पढ़ने वाले, और सभी बच्चे आइलैंड 1 जरूर देख लेना। और अब हम लोग जा रहे हैं आइलैंड 2 की तरफ, है ना। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। चलो, देखो यार, लास्ट क्लास में पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं ये करा चुका हूँ, जिसको अपन लोगों ने क्या कहा था दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा पोर्शन मैं करा चुका हूँ, ये वाला, जिसको अपन लोगों ने क्या कहा था, अंडमान। ठीक है, दैट मीन्स मैं आपके साथ डील कर चुका हूँ किसके बारे में, अंडमान के बारे में। ठीक, आज अपन लोग को सबसे पहले पढ़ना है निकोबार। क्या पढ़ना है दोस्तों, निकोबार। ठीक है, अगर बात करूँ तो डेली भाई ज्योग्राफी का टाइम हमेशा फिक्स रहता है। किसने कहा कि ज्योग्राफी का टाइम अलग है दोस्त। ठीक है, ज्योग्राफी डेली होता है, कब, 5 to 6 PM, यही टाइम है ज्योग्राफी का। और कहाँ पर होता है भाई, यही होता है जहाँ पर आप हैं। SSC JEE चैनल जो है अनअकैडमी का, यहाँ पर आपका डेली डेली क्या होता है, ज्योग्राफी होता है। हाँ, अब डेली का मतलब नॉर्मली क्या होता है भाई, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, बट इस वीक मैं संडे को भी क्लास लूँगा, इस वीक मैं संडे को क्लास लूँगा, क्योंकि अपन लोगों ने देखा था कि अपना कल क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इस वीक अपन संडे को क्लास करेंगे। चलो, हाँ, अब अपन लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। सारे बच्चे जुड़ गए हैं जो, है ना, अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, तो मैं दोस्तों आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर में बात कर रहा था, और मैंने बता दी थी कि मैंने आपको अंडमान करा दिया था, और अब मैं निकोबार की तरफ जाने वाला हूँ। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इसको मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो अंडमान है, जो अंडमान है वो कहाँ पर है, 10 डिग्री चैनल के ऊपर है। ये क्या है दोस्तों, ये है 10 डिग्री चैनल। और अंडमान के, और जो 10 डिग्री चैनल के ठीक नीचे आपको क्या मिलेगा, निकोबार। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, इस वीक संडे को क्लास लूँगा मैं। आओ, अब अपन लोग पढ़ना चालू कर देते हैं अंडमान। तो दोस्तों जो 10 डिग्री लैटिट्यूड है, जो 10 डिग्री लैटिट्यूड है ना, जो 10 डिग्री लैटिट्यूड है, जो 10 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, उसी को मैंने बोला था लास्ट क्लास में, एक्सप्लेन किया था। उसी को अपन लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं दोस्तों, 10 डिग्री चैनल। और इसी 10 डिग्री चैनल के नीचे
अगर मैं बात करूं भाई, याद रखना ये टोटल अनअकैडमी है, यहाँ पे आप देख सकते हो अनअकैडमी का चैनल है और आप लोगों को इसको सब्सक्राइब करना है। चलो अब अगर दोस्तों मैं बात करूं किसके बारे में, 10 डिग्री चैनल से रिलेटेड, तो यहाँ पे बातों को ध्यान से सुनना। 10 डिग्री चैनल के ठीक ऊपर दोस्त मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊपर अंडमान है और 10 डिग्री चैनल के ठीक नीचे निकोबार है। इसको यहाँ पर भी मैं एक बार यहाँ पे हल्का सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। सपोज करो दोस्तों ये है आपका 10 डिग्री चैनल, ये है आपका 10 डिग्री चैनल। ऊपर वाला जो ग्रुप है आइलैंड का वो अंडमान कहलाता है और नीचे वाला जो ग्रुप है वो अपन का क्या चलाता है, निकोबार कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। और अंडमान में करा चुका हूँ और अब निकोबार। तो दोस्तों अगर मैं निकोबार की बात करूँ तो सबसे पहले एक आइलैंड आपको मिलेगा, इसको आप लोग बोलते हो कार निकोबार। इसको आप लोग क्या बोलते हो, कार निकोबार। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक आइलैंड आपको मिलेगा, उसको दोस्तों आप बोलते हो लिटिल निकोबार। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपके काम की उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्त ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये क्या क्या मिलेगा, ग्रेट निकोबार। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो आपको याद होना चाहिए कि कितना है, 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार के नीचे क्या है, 10 डिग्री चैनल। हाँ जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 10 डिग्री चैनल के ठीक नीचे आपको क्या मिलेगा, निकोबार मिलेगा। ये पूरा का पूरा निकोबार हम लोग पढ़ रहे हैं। अब दोस्त हाँ जी याद रखना ब्लैक हमेशा बेस्ट है, उसमें लाइट कलर से लिखा जाए तो। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहीं से एक लैटिट्यूड लाइन पास होती है, एक लैटिट्यूड लाइन पास होती है और वो लैटिट्यूड लाइन है दोस्तों 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ग्रेट निकोबार के बारे में बात कर रहा हूँ। आई होप आप सबको ये बातें याद होगी। और ये वाला तो यार लैटिट्यूड इतने बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट क्लास से लेकर के एमसीक्यू से लेकर के, कि आपको ये रट जाना चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू यार संकल्प। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल लास्ट वाला, इसी का नाम मैंने आपको बताया है कई बार और एक लास्ट बार पढ़ते हैं यहाँ पे। इसी का नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इसी का एक और नाम क्या है, पार्सन्स पॉइंट। क्या नाम है दोस्तों, पार्सन्स पॉइंट। और इसी का एक और नाम है यार पिगमैलियन पॉइंट। क्या नाम है, पिगमैलियन पॉइंट। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है ना, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और यार आप देख सकते हो मैं अपनी तरफ से जितना एफर्ट हो सकता है मैं लगा रहा हूँ, है ना, नहीं तो मैं स्टैटिक जीके के भी लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। और आप लोग यार उसको शेयर करो यार, तभी तो मज़ा आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। मैं चाहता हूँ कि स्टैटिक जीके का लेक्चर खुले तो वही वाला खुलना चाहिए, ये मैं टारगेट लेकर के जा रहा हूँ। ठीक, अब दोस्तों अगर बात करूँ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणतम बिंदु ये, तो देखो पहले इसका नाम कहा जाता, पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसको इधर पार्सन्स पॉइंट कहते थे, इधर क्या कहते थे, पार्सन्स पॉइंट कहते थे, या फिर इसको पिगमैलियन पॉइंट कहते थे। ठीक है, और इसका एक और नाम है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ क्योंकि वो भी याद करो मैंने आपको कराया है। इसी का एक और नाम है लाही चिंग। इसी का एक और नाम क्या है, लाही चिंग। तो पहले उसको पार्सन्स पॉइंट या फिर पिगमैलियन पॉइंट या फिर आपसे बात करूँ तो आपका लाही चिंग नाम से जाना जाता है। बट जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उनके जो लोग हैं उन्होंने उनको सब बोला कि भाई जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या रहना चाहिए, इंदिरा पॉइंट रहना चाहिए। तो इस तरीके से नाम इसका चेंज कर दिया गया और नाम पड़ गया इंदिरा पॉइंट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंदिरा पॉइंट क्या है तो आप बता सकते हो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और लास्ट क्लास में मैंने 3 आइलैंड आप लोगों को पढ़ाए थे, हैवलॉक पढ़ाया था अगर आपको याद हो, है ना, रॉस पढ़ाया था, है ना, आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। एग्जाम में ऑप्शन क्या आएगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। पर आपको ये तीनों भी याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि एक एमसीक्यू मैंने कराया है उसमें क्या किया कि ऑप्शन में दिया कि भाई सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, उसमें आंसर क्या था, इंदिरा पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, पिगमैलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, और एक क्या हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में, इन चारों में से एक नहीं था और ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये चारों पता होना चाहिए। और दोस्त सुरेश अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओगे ना तो आप जीएस के क्वेश्चन देख करके आंसर कर लोगे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है,
अब मैं आगे चलता हूँ, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी अनुपम, रोज, हैवलॉक और नील आइलैंड। और यार आपको एक काम और करना है, अगर आप में से कोई बहुत अच्छे से नोट प्रिपेयर कर रहा है ना, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर रहा है फर्स्ट क्लास से लेकर के अब तक, तो यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर बता देना, मैं ईमेल आईडी दे दूंगा, आप लोग मुझे भेज देना मेरे नोट्स, ठीक है, जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मुझे भेज देना। चलो आगे देखते हैं। और आप में से अब अगर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलें तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा देखो, ये है 10 डिग्री चैनल, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है 10 डिग्री चैनल, ये देखो ये 10 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल के ठीक नीचे आपको क्या दिख रहा है, निकोबार। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार, तो आंसर क्या बताना है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार। तो आप देखो दोस्त, आंसर आप बता सकते हो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार, तो आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार आप देखो यहाँ पे, ग्रेट निकोबार में ही आपको क्या मिलता है, इंदिरा पॉइंट भी देखने को मिलता है। क्लियर हो जाना चाहिए ये सब इतना बताने के बाद, ठीक है। ठीक है भाई सुरेश, बनाते रहो और मैं आपको मैं इसी में बता दूंगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी दे दूंगा, ठीक। चलो लार्जेस्ट, या फिर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे अगर पीडीएफ जा सकती है तो देख लेना, वहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडलर है भाई अनुराग 8J, आप मुझे भेज देना, ठीक। चलो लार्जेस्ट आइलैंड अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला मैंने, ग्रेट निकोबार है, डन। चलो हाँ भाई सौरभ, थैंक यू यार, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलो तो ये बात आप सब बच्चों की क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मुझे कराना है भाई, एक पॉइंट और मुझे कराना है, वो ये, यहाँ पर देखो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ट्रायंगल। और कभी भी मैं ट्रायंगल बनाऊँ तो समझ लेना ये किसकी बात हो रही है, हिल की बात हो रही है ना। मैं आपके कमेंट बीच बीच में देखता जाता हूँ, हिल की बात हो रही है। कभी भी अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ तो किसकी बात हो रही है, हिल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल के बारे में दोस्त मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये रहा ग्रेट निकोबार मैंने बनाया था। अब ये ट्रायंगल मैंने लिख लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार, आपसे क्या पूछ लिया जाए, हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार, तो दोस्त आंसर पता होना चाहिए आप सभी को, आंसर हो जाएगा माउंट थुलियर, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन यार आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। माउंट थुलियर ये हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार है। बट अगर मैं अंडमान और निकोबार दोनों की करूं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, सैडल पीक आंसर था, उसका आंसर क्या था, सैडल पीक। ओवरऑल अगर अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक का नाम क्या था, सैडल पीक। अगर सिर्फ निकोबार की बात करें तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार, हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार, हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार, डन। ये क्वेश्चन आता है और आप सब बच्चों को बनना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट्स में देखता जा रहा हूँ, उसका टेंशन मत लेना। हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार, डन। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। ये आपको दिख रहा है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, दिख रहा है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, उत्तरी सेंटिनल आइलैंड, ये आपको अंडमान में मिलेगा। ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, अंडमान में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दोस्तों हमको कहाँ पे मिल रहा है, अंडमान में मिल रहा है। अब मुझे कुछ आपको बताना है इसके बारे में। क्या बताना है, देखो जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। नॉर्थ, देखो जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे मैं उनको बता दूं, मैं अंडमान पूरा पढ़ा चुका हूँ। यह है आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तरी सेंटिनल द्वीप। हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तरी सेंटिनल द्वीप। अब देखो इसके बारे में क्या बताना है, ये भी मैं बताऊंगा। ये जो चीज़ है क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगा। ये रहा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ठीक है ना, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ये रहा। अब इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में एक ट्राइब रहती है, एक जनजाति रहती है। ट्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, जनजाति बोलते हैं, जो कि आप बोल सकते हो कि डेवलप्ड एरिया से दूर है। और इनको हम लोग बोलते हैं सेंटिनेलीज, सेंटिनेलीज, ठीक है। और ये जो सेंटिनेलीज नाम की जो जनजाति है ये कहाँ पर रहती है, ये रहती है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में। ये देखो यहीं पर रहते हैं कौन, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये दिख रहा है आप सभी बच्चों को, है ना। यहीं पर कौन लोग रहते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेंटिनेलीज, ठीक। अब आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या। आज भी कोई भी ना इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में नहीं जाता, आज भी कोई इस आइलैंड में नहीं जाता। और अगर जाता है तो ये लोग उसको मार डालते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि कोई भी अगर अदर वर्ल्ड से आया है, मतलब कहीं और से आया है, तो क्या होगा, ये उनके लिए खतरा है। और यही हुआ था लास्ट ईयर। इस बंदे को आप देखो, इस बंदे का नाम है जॉन चाउ।
ये क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए भी गए थे, ठीक है ना, एक मिशनरी भी था ये बंदा, ठीक है। तो ये वहाँ पे गए थे, कहाँ पे गए थे, ये आए थे कहाँ से, ये यूएसए से आए थे और ये वहाँ गए थे। और वहाँ पर इनको कौन मिले भाई, सेंटिनलीज। ये सेंटिनलीज लोग हैं, ये कौन लोग हैं दोस्तों, सेंटिनलीज। और इन लोगों ने इसको मार दिया, ही वॉज स्किल्ड है ना, इसको मार दिया गया, जॉन चाउ को वहाँ मार दिया गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई बंदा वहाँ पर जाए। तो देखो आपको सेंटिनलीज अब भूलेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है, ठीक है। अभी मैं आपके कमेंट लूँगा, एक सेकेंड रुक जाओ। जो अदर ट्राइब हैं अंडमान एंड निकोबार की, जो अदर ट्राइब्स हैं अंडमान एंड निकोबार की, तो उनके नाम भी आपको याद रखना है। एक यहाँ पे पाए जाते हैं ओंगा, एक आपको मिलते हैं यहाँ पे जरावा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको मिलते हैं अंडमानीज, क्या मिलते हैं, अंडमानीज। बाकी जब मैं ट्राइब्स पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ओंगा और जरावा ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओंगा, जरावा और सेंटिनलीज, ठीक भाई। 60 डेज लेफ्ट हैं एसएससी जेयू। सैडल पीक हाईएस्ट है 737, हाँ जी आरजू जी बिल्कुल सही, हाँ जी। 60 डेज लेफ्ट है एसएससी जेयू में, कुछ सजेशन दीजिए सर। भाई मैं अभी आपको बोलूँ कि टेक्निकल में पूरा प्रीवियस ईयर जो है ना 10 बार लगा डालो, 10 साल के 10 बार लगा दो, और कुछ पढ़ो ही मत, प्रीवियस ईयर को 10 बार लगा डालो। और जीएस मैं पढ़ा रहा हूँ और भरोसा रखो एग्ज़ाम के पहले हो जाएगा, बस आप लेक्चर को रिवाइज़ करते रहो, ठीक है, लेक्चर को रिवाइज़ करते रहो। और रीजनिंग की क्या करना है भाई, हफ्ते में 2 दिन बैठना है रीजनिंग के लिए, और वो भी प्रीवियस ईयर लगाना। रीजनिंग यार अगर आप अलग से उसको पढ़ने बैठते हो ना तो वो बेवकूफ़ी है, बट उसको क्या करना है, हफ्ते में 2 बार कम से कम लगाते जाओ, ठीक है। और जो आप टेस्ट देते हो, मतलब मैं देखो मैं 2 बार क्या बोल रहा हूँ, जब आप अलग से लगाते हो, ठीक है। बाकी आपको हर 2 दिन में एक टेस्ट देना है, और उस टेस्ट में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, ठीक है। और जो टॉपिक रीजनिंग का ना बने, वो जो मैंने बोला ना हफ्ते में 2 दिन, उसमें पढ़ते रहो। तो रीजनिंग का क्वेश्चन लगा लगा के बन जाएगा, अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, और उसका टेंशन मत लेना, बहुत आसान आता है। और जीएस यार मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको करते जाओ, ठीक है। बट टेक्निकल पे फोकस रखना है, और 10 साल के टेक्निकल 10 बार लगाने हैं। और अगर उसके बाद ना हो तो बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 साल के टेक्निकल 10 बार लगाने के बाद ना हो, ठीक है, जेई के लिए, ठीक है। वहाँ का पावर इंडियन, सुरेश कापड़े जी, वहाँ का पावर इंडिया के पास है, ठीक है, बिल्कुल है। बट क्या है ना कि उनको डिस्टर्ब करेंगे यार तो वो लोग, आपको बताऊँ रियल रीज़न क्या था। इसके पहले बहुत ऐसे और आइलैंड है जहाँ पर लोग जाते हैं, कहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये नॉर्थ सेंटिनल बताया था ना। इसके अलावा यहाँ पे आसपास बहुत छोटे छोटे से आइलैंड हैं, लोग गए, पर जाने के बाद पता है क्या हुआ, वहाँ पर वो लोगों की मौतें होने लगी। क्यों? क्योंकि जैसे देखो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, हम लोग ना बहुत ज़्यादा आदी हैं किस चीज़ों के, वायरस वगैरह के, ठीक है। अगर हम लोग जाते हैं इन एरिया में तो हम अपने साथ वायरस भी लेकर के जाते हैं, और वो लोग अभी आउटर वर्ल्ड से फैमिलियर नहीं है, समझ पा रहे हो। और वो वायरस जो है उनको बहुत दिक्कत करेगा और उनकी मौत हो जाती है। और ये सब बात इन सब एरिया में रहने वाले, जो छोटे छोटे आइलैंड में रहने वाले लोगों को पता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई वहाँ जाता है तो ये लोग अपोज करते हैं, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं भाई, अपोज करते हैं। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला गया है कि भाई इन आइलैंड पे, खास करके नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जैसे पे आप लोग ना जाएं, ऐसा गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ओंगा जरावा कहाँ रहते हैं दोस्तों, तो याद रखना कि ओंगा और जरावा की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ओंगा और जरावा ये आपको अंडमान निकोबार में ही मिलेंगे। आप ऐसे याद रखना, आसपास के छोटे छोटे आइलैंड, जैसे कि जो सबसे बड़ा आइलैंड है साउथ अंडमान ना, यहाँ पर भी आपको ओंगा जरावा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओंगा जरावा साउथ अंडमान। बट अलग से नॉर्थ सेंटिनलीज मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर घटना हुई थी और करंट से रिलेटेड है, तो आपको मालूम होना चाहिए। बाकी साउथ अंडमान में आपको ओंगा जरावा देखने को मिलेंगे, कुछ आपको नॉर्थ मिडिल में भी देखने को मिलते हैं। चलो, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रह गई है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हमारा ये निकोबार ख़त्म हो जाएगा। ये है दोस्तों नॉरकोंडम आइलैंड, और ये है आपका बैरन आइलैंड, और जिसमें से बैरन पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। एक आपको दिख रहा है नारकोंडम आइलैंड और एक आपको दिख रहा है बैरन आइलैंड। अब ध्यान से देखो, तो नारकोंडम आइलैंड है ना, ये ऐसी जगह है जहाँ पे डॉर्मेंट आता है, ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है। ये क्या है? डॉर्मेंट वॉल्केनो है। डॉर्मेंट को हिंदी में बोलते हैं ससुप्त ज्वालामुखी, मतलब ऐसा ऐसा वॉल्केनो, ऐसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से फटा नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टाइम से उसका इरप्शन नहीं हुआ, जो ससुप्त है ना। अगर मैं बात करूँ तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या यहाँ पे अगर मैं कहीं पे लिखना चाहूँ तो देखो, अगर मैं बात करूँ दोस्तों नारकोंडम के बारे में, नारकोंडम आइलैंड के बारे में बात करूँ,
तो यहाँ पर ये कैसा है, ये डोरमेंट है। ये कैसा है भाई, यहाँ पे ये डोरमेंट वॉल्केनो है। ज्वालामुखी के वॉल्केनो के भी प्रकार होते हैं, और डोरमेंट का मतलब होता है दोस्तों ससुप्त। क्या होता है, ससुप्त, मतलब जो सोया हुआ ज्वालामुखी है, जो काफ़ी लंबे समय से फटा नहीं है, ठीक। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगली बात है दोस्त, जो क्या है, ये वाला बैरन आइलैंड। ये है इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है ना, ओनली एक्टिव वॉल्केनो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैरन आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो बैरन आइलैंड है, इसको मैं 4 स्टार लगा रहा हूँ। जो बैरन आइलैंड है ये आपका अंडमान में है। और बैरन जो आइलैंड है ये कैसा है दोस्तों, ये एक्टिव वॉल्केनो है। ये कैसा वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। यानी कि एक्टिव वॉल्केनो को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। अब डिफरेंस बता देता हूँ, ये काफ़ी लंबे समय बाद फटता है, मतलब सॉरी, हाँ, ये काफ़ी लंबे टाइम बाद फटेगा, जो कि बहुत समय से नहीं फटा है। आप ये बोल सकते हो कि भाई हिस्ट्री में भी किसी को नहीं पता कब फटा है, अगर मैं बात करूँ तो बस, हाँ, आप कार्बन 14 डेटिंग से अंदाज़ा लगाते हो। बट इसकी बात करें तो ये 2017 में और 18 में भी फटा है। कौन सा, बैरन आइलैंड। तो जो जल्दी जल्दी इरप्शन होता है उसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो, जो काफ़ी लंबे टाइम बाद होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉरकोंडम। एक बात और याद रखना कि जो हमारा देश है, हमारा जो देश है भारत, ठीक है ना, इसमें मुझे कहीं पर एक जगह पे मैं एक चीज़, एक नोट लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी जगह पे मैं नोट लिख देता हूँ। जो हमारा मेन लैंड है, जो हमारा मेन लैंड है, यानी कि जो हमारा मुख्य भूमि है, जो हमारा मेन लैंड है, यानी कि जो हमारा मुख्य भूमि है, वहाँ पर कोई भी वॉल्केनो नहीं है, वहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ये बात आप याद रखना। हमारे देश में सिर्फ 2 जगह पे ही वॉल्केनो के चांस हैं, एक है नारकुंदम में और दूसरी जगह पे कौन सा है भाई, बैरन में। पर जो एक्टिव वॉल्केनो है वो सिर्फ एक ही जगह पे है, वो कौन सी है, वो है सिर्फ एक, और उस जगह का नाम क्या है दोस्तों, बैरन। तो बैरन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी ज्योतिरादित्य, ठीक है ना, हैप्पीनेस लाइव, ओके ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, उस बात को भी बहुत ध्यान से सुनते जाना सारे लोग, ठीक है। देखो, अब दोस्तों हम लोग बात करें अगर, तो क्या है, देखो, ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। ये पूरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार, ये है पूरा हमारा अंडमान एंड निकोबार। और ये आपको दिख रहा है इंदिरा पॉइंट, ये आपको क्या दिख रहा है, इंदिरा पॉइंट। और ये अगर आप देखो तो ये पूरा एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। ये आपको इंडोनेशिया दिख रहा है, यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा हुआ है, ठीक है। और इंडोनेशिया और निकोबार, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में जो पानी भरा हुआ है उसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। ये देखो लिखा भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट चैनल। तो यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में जो पानी भरा हुआ है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल। तो अगर आपसे पूछ दिया गया है ना कि ग्रेट चैनल कहाँ पर है ना, ग्रेट चैनल कहाँ पर है, तो ग्रेट चैनल आपको कहाँ पर मिलेगा भाई, ग्रेट चैनल आपको मिलेगा बिटवीन लक्षद्वीप, सॉरी बिटवीन निकोबार एंड इंडोनेशिया, बिटवीन निकोबार एंड इंडोनेशिया। हाँ जी। तो अब एक बात और आपको याद रखना है कि एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निकोबार से नियरेस्ट आइलैंड कौन सा है, निकोबार से नियरेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो आंसर है सुमात्रा। और सुमात्रा इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि नियरेस्ट आइलैंड है ना, जो है आपका इंडोनेशिया का, जो इंडिया के बिल्कुल समीप पे है, वो कौन सा है भाई, इंडोनेशिया का सुमात्रा। तो जो सुमात्रा आइलैंड है वो सबसे पास है। इवन आप बोट से भी जा सकते हो सुमात्रा आइलैंड, है ना, अगर आप कहाँ पर हो भाई, अगर आप निकोबार में हो तो। हाँ जी, स्लाइड में जो दिखा है दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने कलर चेंज किया भाई, इसलिए मैंने कलर चेंज किया है। और ये जो पानी भरा हुआ है इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल। इसीलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल। ये क्या है, पूरा का पूरा ग्रेट चैनल है बिटवीन निकोबार एंड इंडोनेशिया। आई होप ये डन हो गया होगा, आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब मैं आगे चल रहा हूँ, अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब अपन लोग नेक्स्ट चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर यार मैंने लगभग लगभग सब कुछ खत्म कर दिया। किसके बारे में, अंडमान एंड निकोबार के बारे में। और अब अपन डील करेंगे सेकेंड आइलैंड के बारे में, सॉरी हाँ, सेकेंड आइलैंड के बारे में जो मेन है। चलें आगे, किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो मुझे बताओ, है ना, किसी को कोई डाउट हो रहा है तो बताओ, चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यार लक्षद्वीप। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप, ठीक है। अब
अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लक्षद्वीप। तो देखो लक्षद्वीप की बात करते हैं तो मैप में भी दिखाऊंगा इसको मैं, बट लक्षद्वीप आपको कहाँ पर मिलेगा तो आप सब जानते हो यार, लक्षद्वीप आपको मिलेगा, नो इशू विद, ओके लेटर आउटसाइड दिख, एक सेकेंड रुको, मुझे एडजस्ट कर लेने दो जो आप बोल रहे हो, मैं उसके बारे में भी देख लेता हूँ। ओके ओके डन। हाँ गाइस, अब आप लोग को सब कुछ दिखेगा, अब आपको सब कुछ दिखेगा, अब कोई इशू नहीं है। अच्छा हुआ आप लोगों ने बोल दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पाबरिस प्रीतिश जी, तो बे ऑफ बंगाल में टोटल 572 आइलैंड है, ठीक है। कितने हैं, 572 आइलैंड है। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। चलें आगे, हाँ डन। अब आप लोग को पूरा क्लियर दिखेगा, अब कोई इशू नहीं है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अभी भी अगर ना दिख रहा हो ना लेटर श्री तेजा जी, तो मुझे बता दीजिएगा। ये आप अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब अगर ऐसा कुछ हो कहीं पर भी तो मुझे बता देना भाई, है ना। कोई भी इशू हो तो मुझे बता देना। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग लक्षद्वीप। चलो अब लक्षद्वीप की बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने, ओके भाई थैंक यू, चलो परफेक्ट है, ओके। अब अगर हम लोग बात करें कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो देखो श्री तेजा जी ने ये आंसर दिया हुआ है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में, और इसको अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अरब सागर। कहाँ पर है, अरेबियन सी में, यानी कि अरब सागर, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर है कि ये आपको दिखेगा कहाँ पे, अरब सागर। अब अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि ये तो हम लोगों ने देखा, अब अरब सागर का है ये भी आपको दिखा दूंगा, और बिल्कुल पूरा का पूरा मैप भी अपन लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखो यार, ये रहा हमारा इंडिया, और ठीक है, यहाँ पे है केरला, और यहाँ पे छोटे छोटे से आइलैंड मिलेंगे, ठीक है। और यही आइलैंड क्या कहलाते हैं, लक्षद्वीप। अब अगर मैं लक्षद्वीप आइलैंड की बात कर रहा हूँ तो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड इसके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये टोटल 36 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ ग्रुप है। लक्षद्वीप जो ग्रुप है वो टोटल कितने आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है, 36 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ एक ग्रुप है। अब मैं लक्षद्वीप के बारे में अगली बात बताता हूँ कि लक्षद्वीप बना कैसे है। तो इसको देखो, मैं आपको बताऊँगा लक्षद्वीप के बारे में, और आप बस ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। लक्षद्वीप बना कैसे है, ठीक है। तो याद रखना, मेड अप ऑफ, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि लक्षद्वीप किससे बना है तो आंसर क्या है, मेड अप ऑफ। ये हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि लक्षद्वीप जो है वो बना किससे है, तो आपको याद रखना है ये बना है दोस्तों कोरल अटॉल से। आप में से मैक्सिमम लोगों को ये कोरल अटॉल के बारे में नहीं मालूम होगा, ये होता क्या मैं आपको बता दूंगा, कोरल अटॉल से। और कोरल अटॉल का अगर मैं बात करूं कि मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है स्केल्टन ऑफ कोरल्स। अब आप में से ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता होगा यार कि कोरल्स क्या होता है, तो अपन लोग देख लेते हैं स्केल्टन ऑफ कोरल्स क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो। आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोरल अटॉल क्या होता है मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। हाँ जी, देखो लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो किससे मिलके बना हुआ है, कोरल अटॉल से। और कोरल अटॉल क्या होता है, स्केल्टन ऑफ कोरल्स, ठीक है। अब देखो बेसिकली हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं कोरल रीफ। मैं भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा वेट करना। और कोरल रीफ को अपन लोग हिंदी में बोलते हैं प्रवाल निक्षेप। प्रवाल निक्षेप ये बेसिकली होता क्या है, एक एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, देखना ध्यान से। आओ देखो इधर, ये सब है कोरल पॉलिप। ये तो फिश है, देखो ये फिश है, ये फिश है, ठीक है, ये फिश है। बट फिश जिसके ऊपर बैठी हुई है, जिसको फिश क्या कर रही है, फूड के रूप में यूज़ कर रही है, ये सारे के सारे मरीन में मिलते हैं। ये सब कहलाते हैं कोरल पॉलिप। इनको अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कोरल पॉलिप। और ये जो कोरल पॉलिप है ये सेक्रेट करते हैं, ये निकालते हैं क्या, लाइम, ठीक है ना। इनसे सिक्रेशन होने लगता है, किस चीज़ का सिक्रेशन होता है, लाइम का, यानी कि चूना का। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो पॉलिप्स हैं ये सिक्रेशन करते हैं किसका, लाइम का, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आप ध्यान से देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहे हैं भाई, ये सिक्रेशन हो रहा है यहाँ पे। और आप देखो इनके आसपास फिश भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो होता क्या है, जब ये लाइम धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा और सॉलिड होगा, धीरे धीरे देखो छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइम निकलेगा, क्योंकि लक्षद्वीप वाला जो एरिया है ना वो कोरल रीफ के लिए फेमस है। इवन दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कोरल रीफ कहाँ पे पाई जाते हैं, तो आपको आंसर बताना है लक्षद्वीप। इसलिए मैं आपको इतनी बार बोल दूंगा कि यार आपके मन में डाउट बचेगा ही नहीं। तो होगा क्या, ये जो कोरल पॉलिप्स हैं
इनसे क्या निकलेगा, लाइम। अब ये जो लाइम है ये एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट करके जब सॉलिड बन जाएगा तो इसी से आइलैंड बना हुआ है, कौन सा, लक्षद्वीप। और इसीलिए लक्षद्वीप को बोलते हैं कोरल आइलैंड, इसीलिए लक्षद्वीप को क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये क्या सिक्रेशन होता है यहाँ पे दोस्तों सिक्रेशन होता है किस चीज़ का, लाइम का सिक्रेशन होता है। और यही जो लाइम है ये क्या होता है दोस्तों, ये एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, और जब ये सॉलिड बनने लगता है तो इसी से आप बोल सकते हो भाई क्या बनता है, एक आइलैंड बनता है। और ये देखो ये लाइम के कारण ही चारों तरफ इसके आपको क्या दिख रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है। और इसी लाइम के इकट्ठा होकर के सॉलिड बनने से क्या बनता है, आइलैंड बनता है। और इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा वाला आइलैंड दोस्तों, तो आंसर है लक्षद्वीप। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि लक्षद्वीप कैसा आइलैंड है, तो आपको बताना है कि लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है। ठीक है, आई होप यार ये वाला कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं कमेंट आप लोगों के देख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो इसमें बताओ यार। मैंने कोशिश की कि एज सिंपल मैं कर पाऊँ, मैं उतना सिंपल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जितना सिंपल कर सकता हूँ मैं उतना सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कुछ इसमें रिपीट करना है तो मुझे आप लोग बता दो, कुछ अगर इसमें नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो। बेटा अगर मैं बात करूं रिया कुमारी जी, जब ये जो लाइम आएगा ना, जब ये लाइम आएगा तो आप जानते हो कि जो आपका ओशियन है नीचे आपको क्या मिलेगा, सॉइल भी होगा, तो साथ में वो दोनों आएगा, है ना। उसी के जब बनने से धीरे धीरे बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो रिया कुमारी जी, एक आपको मैं अच्छा आंसर देता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये आंसर। देखो जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लक्षद्वीप में आपको फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं। आप रीज़न समझ पा रहे हो कि जो मेन सॉइल है वो बहुत कम है, हाँ, ना के बराबर। बेसिकली यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा लाइम से बना हुआ है, और क्योंकि लाइम से बना हुआ है तो यहाँ पे फॉरेस्ट जंगल आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। तो आई थिंक रिया जी को आपका आंसर मिल गया होगा कि फॉरेस्ट क्यों नहीं है ना। अब देखो ध्यान से बेटा, ये जो आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये सब कोरल पॉलिप्स हैं। ये जो कोरल पॉलिप्स हैं जिनको, है ना, ये जो कोरल पॉलिप्स हैं जिनको आप प्रवाल भित्तियाँ बोलते हो हिंदी में, ये क्या करते हैं, लाइम यानी कि जो चूना होता है ना उसका सिक्रेशन करते हैं, है ना। हाँ जी, ज्योतिरादित्य, अखिलेश, सुमित, है ना, नितेश जी, आकाश, जिनको नहीं आया भाई उनका बता देता हूँ मैं, आरजू, ओके, ठीक है। हाँ जी, तो होता क्या है, होता क्या है भाई, तो होता ये है कि ये जो लाइम है ये जब धीरे धीरे क्या बोलते हैं ऊपर जा रहा है, मैंने कमेंट देख लिया आप लोगों के। हाँ जो ज्योतिरादित्य भाई वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ उस चीज़ों पे भी। तो जैसे जैसे ये जो लाइम ये जो सिक्रेट करते हैं, सेक्रेशन होने लगता है, जब ये लाइम ऊपर जाएगा धीरे धीरे, है ना, ये इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है ये एक्यूमुलेट होकर के सॉलिड बन जाता है। और जब ये जो सॉलिड होता है ना, यही जो सॉलिड होता है इससे ये आइलैंड बनता है। आप देखो चारों तरफ इसके वाइट वाइट है, इसमें फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ जी विकास भाई नमस्कार। आई होप यार अब डाउट नहीं होना चाहिए कि जो कोरल हैं वो लाइम छोड़ते हैं, लाइम एक जगह पे। एक बात बताओ यार, आप सभी ने सीमेंट देखा है, सीमेंट जो घर में यूज़ होता है बनाने में, उसको एक बात बताओ, जब सीमेंट की जो बोरी होती है, आप उसको जो सीमेंट का जो पैकेट होता है उसको बहुत समय के लिए एक जगह पे छोड़ दो तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, आपको पता होगा तो, ठीक है। यही ठीक काम इसमें होता है कि इतने अमाउंट में जो कोरल होते हैं, कोरल बेसिकली हैं क्या, ये मरीन इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, ये बेसिकली एक्वेटिक एनिमल हैं कोरल्स बेसिकली आप बोल सकते हो, ठीक है ना, एक तरीके के, ठीक है। तो जब ये लाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाता जाएगा इकट्ठा होता चला जाएगा तो ये छोटे छोटे से आइलैंड बन जाएंगे, और इन्हीं आइलैंड में से एक आइलैंड क्या है, लक्षद्वीप। समझ पा रहे हो, आई होप अब समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, ये सबसे छोटा हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी वो कोई और नहीं, वो लक्षद्वीप ही तो है ना। अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। देखो यार इतने बार बोला है तो अगर आपके एग्जाम का क्वेश्चन पता है क्या है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन एक ही है, ओके भाई सुशील, एक ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम का कि लक्षद्वीप कैसा आइलैंड या फिर कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, है ना। इतना से बताने के लिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। एक बात और आपको बता देता हूँ, आप सब लोग आज मैप में जाकर के देखना, ग्रेट बैरियर रीफ, क्या बोला मैंने, ग्रेट बैरियर रीफ, वो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, और सबसे ज़्यादा जो कोरल रीफ है वो वहीं पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, ये पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इवन आप जब अभी एटलस देखोगे ना, मैं इसको यहाँ पे कहीं पे बता देता हूँ, जस्ट मिनट, हाँ यहाँ पे, ये सपोज करो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, सपोज करो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है।
तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी चेन मिलती है यहाँ पे, जिसको अपन लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, और ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। आप मैप देखना, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पर मिलता है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये बात आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए भाई। पॉपुलेशन सब पढ़ाई जाएगी, टेंशन मत लो, सेंसस आने दो, सेंसस में पूरा कंपेयर करके सब कुछ पढ़ेंगे। जनगणना इसलिए तो होती है ना, सबका टाइम आएगा, टेंशन मत लो। अगर मैं बात करूं इस एरिया में, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं। ठीक, चलो अब दोस्तों अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप का डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग लक्षद्वीप का एक डायग्राम देख लेते हैं। सुनो, सपोज करो ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप ग्रुप है, ये पूरा का पूरा क्या है? लक्षद्वीप ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? लक्षद्वीप ग्रुप है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा क्या है? लक्षद्वीप ग्रुप है। ठीक, अब अगर ये लक्षद्वीप ग्रुप है, अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आपको याद क्या रखना है, लक्षद्वीप ग्रुप में मैं कई पार्ट्स डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक, ये है आपका 11 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, याद रखना, ये पूरा लक्षद्वीप को ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और ये है आपका 9 डिग्री नॉर्थ। ठीक, अब बेसिकली अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि कुछ आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कुछ आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये जो 11 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इसको अपन लोग बोलते हैं अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड। अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड, अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड, अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड, या फिर आप सीधे सीधे क्या बोल दो, अमीन दीव आइलैंड, अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, और इस वाले रीजन को, ये जो इसके 11 डिग्री के ठीक नीचे है, इस वाले को अपन लोग बोलते हैं कैनानोर, कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड, कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, और इसी कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड की मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक सिटी मिलती है दोस्तों, और इस सिटी का नाम है कावारत्ती, कावारत्ती। और ये जो कावारत्ती है, ये कैपिटल है। ये क्या है? कैपिटल है किसकी? लक्षद्वीप की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती। ठीक है ना, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारत्ती। इसी तरीके से यहाँ पर एक आइलैंड है कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड में, मतलब अमीन देवी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कैनानोर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर एक आइलैंड मिलता है जिसका नाम है एंड्रॉट। क्या नाम है? एंड्रॉट। और अगर दोस्तों मैं इस एंड्रॉट के बारे में बात करूँ, तो इसका एरिया है 4.98 स्क्वायर किलोमीटर। और दोस्तों अगर इसके बारे में बात करूँ, तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे के पूरे लक्षद्वीप का, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको आंसर क्या बताना है? एंड्रॉट। यार ये सब थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो गया क्या? आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बच्चे भाग रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ है तो बताओ। ठीक है, अगर इसमें समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो मुझे बताओ। ठीक, और यहाँ पर एक आइलैंड मिलेगा आपको, नहीं ये तो मुझे क्लियर कर देता हूँ, ये तो ठीक है लक्षद्वीप। और यहाँ पर एक आइलैंड मिलेगा, इसको अपन लोग बोलते हैं मिनी कॉय। अपन इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉय। और मिनी कॉय के बारे में अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका एरिया है 4.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर मैं बात करूँ कि लार्जेस्ट कौन सा है भाई? एंड्रॉयड, और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है भाई? मिनी कॉय। और कुछ बुक में मिनी कॉय को ही सबसे बड़ा बताया गया है, जो कि गलत है। हाँ जी, ओके भाई, ओके, थैंक यू यार, जिसको भी समझ में आ रहा है, ओके डियर, चलो, है ना। क्योंकि यार देखो, मैं आपको बताऊँ, मैं सब बताऊँ तुमको यार, इस तरीके से यूट्यूब में नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ बहुत अच्छे से। आकाश, ये सर चैनल एसएससी जेई का है लगता है, इसमें नॉलेज मिल रहा है तो पॉइंट वैल्यू नहीं। भाई देखो यार, मेरा कोशिश ये है कि बच्चों को मैं बेस्ट से बेस्ट करा पाऊँ, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है। देखो, एक राहत इंदौरी की लाइन है, उसने क्या बोला कि बुलाती है तो जाने का नहीं, बट मैं बोलता हूँ कि बुलाती है तो जाने का, क्योंकि कंपटीशन बहुत है बेटा, तुम नहीं जाओगे तो कोई और चला जाएगा। और उसी तरीके से
अगर मैं बात करूँ ना जीएस का, तो यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा यार, क्योंकि ना अब वो लेवल नहीं रहा, आपको चीज़ें अपनी थोड़ी सी रखनी पड़ेंगी, हमको एक अच्छे जीएस पढ़नी पड़ेगी। एक बार पढ़ो और सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना, आपको याद रखना है ना। तो एंड्रॉयड जो है वो एक आइलैंड है, याद रखना, एंड्रॉयड भी एक आइलैंड है ना। चलो डन। मिनी कॉय के बारे में बात मैंने कर दी। देखो मेरी जो चीज़ें हैं वो याद रखना, मैं बहुत समझ सोच के बातें बोलता हूँ। अब इसके बाद एक यहाँ पर आएगा, ठीक है, हाँ जी, इसको अपन लोग बोलते हैं दोस्तों 8 डिग्री चैनल। और ये पॉइंट आपके एसएससी में 10 बार पूछा जा चुका है। 8 डिग्री चैनल, इसको मैं क्या लगा देता हूँ, स्टार। क्या लगा दिया, स्टार। 8 डिग्री चैनल। और यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे आइलैंड है, और इस कंट्री का नाम है मालदीव्स। क्या नाम है इसका, मालदीव्स। और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपके एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मालदीव्स और लक्षद्वीप कितने डिग्री चैनल से सेपरेटेड है, तो आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना, 8 डिग्री चैनल, है ना। और देखो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, एग्जाम्पल मुझे पता है अच्छे एग्जाम्पल तो समझ में आते नहीं, दैट्स वाई मैंने वैसा एग्जाम्पल लिया है ना। चलो गुड, क्योंकि मुझे पता है कि इंजीनियर्स को अच्छी बात है तो भूलने के लिए लगती है कि नहीं, इसलिए मैंने वैसे ही एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि जिस फेस में हो वो सब फेस से हम लोग गुजर चुके हैं। तो अगर दोस्तों एक और क्वेश्चन अगर आ जाए कि मिनी कॉय है ना, मिनी कॉय और मालदीव्स के बीच में कितने डिग्री आइलैंड है, तो भी कितने डिग्री चैनल है, तो आपको क्या बताना, 8 डिग्री चैनल है। डन। इतना लक्षद्वीप में पढ़ना है, इतनी बातें आपको मिनिमम पढ़नी है किसमें, लक्षद्वीप में। और ये मिनिमम नहीं है, याद रखना, ये आपके लिए मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट यहीं तक मैं बात नहीं रखूँगा, मैं आपको कुछ और बताऊँगा, है ना, क्योंकि यार नहीं तो फिर मज़ा भी तो आना चाहिए ना कि हाँ हमने कुछ पढ़ा, ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ कुछ सीखा। अब आपको मुझे क्या, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, है ना। अगर दोस्तों मैं बात करूँ किसके बारे में, मिनी कॉय और मालदीव्स, मिनी कॉय और मालदीव्स, यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बोलते हैं महल, उसको क्या बोलते हैं, महल, ठीक है ना। तो याद रखो मिनी कॉय है कहाँ पर, लक्षद्वीप में, पर लैंग्वेज कैसी है उसके, मालदीव जैसी। जबकि मिनी कॉय के ठीक ऊपर, मिनी कॉय के ठीक ऊपर यहाँ तक जो लैंग्वेज चलती है उसको बोलते हैं मलयाली, या फिर मैं सीधे सीधे बोलता हूँ मलयालम, जो कि केरल में चलती है, तो अपन क्या बोलते हैं, मलयालम। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मलयालम, और यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसको अपन लोग बोलते हैं महल, ठीक है, हाँ जी। चलो तो यहाँ पर देखो ये सब इन्फॉर्मेशन भी मैंने जानबूझ के आपको दी है, क्योंकि भाई देखो जब पढ़ो तो ढंग से पढ़ो। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है वो क्या है भाई, कि सपोज करो ये पूरा का पूरा जो क्या है भाई, लक्षद्वीप ग्रुप है, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप ग्रुप है, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप ग्रुप है तो लक्षद्वीप और मालदीव्स इसके बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स का अगर मैं बात करूँ राजधानी क्या है, मालदीव्स का राजधानी क्या है। सुरेश भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेलवे का आपका रेलवे का जो आरआरबी जेई हुआ था ना, मैं उसका क्वेश्चन पेपर रात में बैठ करके लगा रहा था। देखो मेरी एक आदत है, मैं डेली 100 MCQ लगाता हूँ, भले हो किसी भी एग्जाम का, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लगा रहा था, तो उसमें ये पूछ लिया गया कि मिनी कॉय में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती, तो भाई मैंने बता दिया। अब अगर बताओ यार कि आरआरबी जेई जब ये पूछ सकता है तो एसएससी तो उसका पप्पा है, आया ना, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। हाँ काजल कौशल जी, ज्योतिरादित्य, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही हो, ठीक है ना। चले ये सब बातें पढ़ लो बेटा, ये सब तुम्हें इतनी आसानी से मिलेगी नहीं जितनी आसानी से दे रहा हूँ, है ना, याद रखना। और अगर बात करें कावारत्ती, कावारत्ती किसी कैपिटल है, जैसा आप लोग बता रहे हो लक्षद्वीप की। चलो यहाँ पे लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावारत्ती, चलो डन। चलो चलो, है ना, हम लोग बेटा कंटेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। इसके पहले अगर मैं बात करूँ, हाँ सभी को यार वेरी गुड, विशाल, अखिलेश, आरजू, है ना, सुमित, नितेश, सुशील, वेरी गुड। इसके पहले मैंने जो एक सेशन लिया था, आप लोगों ने जो देखा भी होगा, कौन सा वाला सेशन था वो निक नेम था। अगर आपने उसको भी देखा तो उसमें भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैंने नहीं तो मैं भी चाहता तो मैं लिख के बता सकता था क्या, जैसे कि एक बच्चा बीच में पूछ रहा था सर सिटी ऑफ जो है, तो मैं बोल सकता था कोलकाता, मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं जो वेस्ट बंगाल वाला स्टेट पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैंने उसके बारे में फिर से चीज़ें बताऊंगा, है ना। और करेंसी बिल्कुल सही है, रुपया। और नितेश बिश्नोई जी वेरी गुड भाई, और यही सब चीज़ें मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बता रखी है ना। चलो
और याद है एक दिन जब मैं बता रहा था इसको कि 8 डिग्री चैनल, तो उसमें किसी ने कमेंट भी किया कि सर 8 डिग्री नहीं 9 डिग्री, तो देख लो यार 8 डिग्री है। और ये सब मैं क्यों लाया हूँ पता है, आपको समराइज करने के लिए। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर यार मैंने आपको बताया था कि जो अंडमान है, अंडमान एंड निकोबार है, उसको भी कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में बांटा गया, मैंने आपको बताया ये बात, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो अंडमान है और निकोबार, सॉरी अंडमान है, उसको 2 पार्ट में बांटा गया। बट पहले अगर मैं बात करूं ग्रेट अंडमान, ये है, ये पूरा ग्रेट अंडमान है, ठीक है। और ग्रेट अंडमान में क्या क्या होते हैं, नॉर्थ अंडमान है ना, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। और ग्रेट अंडमान के ठीक नीचे आपको क्या मिलता है, लिटिल अंडमान। और इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलता है, डंकन पैसेज, ठीक है। और मैंने आपको बताया, आज ही बताया कि ग्रेट अंडमान सॉरी अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो ये देखो 10 डिग्री चैनल है, ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 10 डिग्री चैनल, ये रहा 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार के बीच में है। और ये पूरा वाला क्या कहलाता है भाई, ये पूरा क्या कहलाता है, अंडमान। और ये जो लिटिल अंडमान, ये देखो ये क्या है, लिटिल अंडमान है, ठीक है। तो अंडमान में जो 2 पोर्शन है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में अपन को क्या मिलता है, ये डंकन पैसेज, ये क्या मिल रहा है, डंकन पैसेज, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने कई बार आपको क्लियर कर दी है, डन। और ये कौन सा आइलैंड है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, क्या नाम है, सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। तो ये सब भी मैं आपको बता चुका हूँ, डन। अब अपन आगे मूव करेंगे, अब और भी बातें देखनी है, यहीं तक बातें नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ें आपसे करंट के बेसिस पे पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ अदर आइलैंड। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, अदर आइलैंड, ठीक है ना, अदर आइलैंड की बात करूँगा। और यहाँ पे जो श्रीहरिकोटा वाला है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है ना, व्हीलर आइलैंड आप लोगों ने नाम सुना होगा। यहाँ से यार क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही रीज़न है कि मैं वो भी आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। चलें आगे, ठीक है। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। चलो जी, डन डन, आ जाओ। सबसे पहले अगर मैं दोस्तों एक आइलैंड की बात करूंगा, तो इसका नाम है न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड, ठीक है ना। नाम देखो यहाँ पे मैं क्लियर लिख देता हूँ, इसका नाम है न्यू मूर आइलैंड। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ न्यू मूर आइलैंड के बारे में, तो इसको लेकर के कन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसको लेकर के क्या है, कन्फ्लिक्ट है इंडिया और बांग्लादेश को लेकर के। और हम लोग ये मानते हैं कि ये जो आइलैंड है ये हमारे वेस्ट बंगाल में आता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये हमारे किस में आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। बट इसको लेकर के 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट है। और ये कन्फ्लिक्ट कौन कौन के बीच में है भाई, तो ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। आपको मैं बता दूं कि ये आइलैंड बीच बीच में दिखता है और बीच बीच में नहीं दिखता, क्योंकि जब पानी ज़्यादा आता है तो ये आइलैंड डूब जाता है, और जब पानी कम होता है उस एरिया में तो ये आइलैंड हमको देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो कि ये जो आइलैंड है ये हमको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल रहा है। चलो नेक्स्ट। हाँ जी अनुपम जी, आपने जिस आइलैंड का नाम लिया अब्दुल कलाम आइलैंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आओ अब बात करें तो ये वाला जो आइलैंड आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये इसकी बात हो रही है। ये जो छोटा सा आइलैंड यहाँ पे दिख रहा है ना, दीव, ये छोटा सा जो आइलैंड दिख रहा है दीव, ये जो दीव है ये गुजरात के पास में है, और ये कहाँ पर, अरेबियन सी में है। और ये दीव आइलैंड ही है, इसका बड़ा रूप मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये है दीव। और दीव अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने सुना है दीव एंड दमन, ये देखो दीव है, और दीव का जो जोड़ीदार है, जो पार्टनर है, वो ये रहा, ये रहा, ये रहा दमन, ठीक है ना। तो दीव एंड दमन आप लोगों ने सुना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दीव एंड दमन, ठीक। तो दीव भी एक आइलैंड है, जबकि दमन एक कोस्टल एरिया है। दमन मैंने आपको याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको जब मैंने कौन से पढ़ाए थे यार, जब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था दोस्तों, और उस टॉपिक का नाम क्या था, बता सकता है कोई, उस टॉपिक का नाम क्या था, जब मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी दमन। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी थी दमन, और वो टॉपिक था कोस्टल प्लेन, अगर आप सभी बच्चों को याद आ रहा हो तो ये था दमन। और ये यहाँ पर छोटा सा जो आइलैंड है ये वाला, इसी का नाम है दीव, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद। ओके ओके डन, झगड़ा, हाँ जी भाई श्रीतेजा, वेरी गुड। चलो बैटल, हाँ जी, नहीं बैटल तो नहीं हुआ, बांग्लादेश के साथ यार हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। और आज यार मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि जिस तरीके से जो ओली गवर्नमेंट है ना नेपाल की, वो तो यार ऐसा लग रहा है कि नेपाल की जो लैंड है वो गिफ्ट में दे रही है किसको, चाइना को।
मतलब हम, लेकिन पता है हम लोग इतने सही लोग हैं यार, कुछ भी बोलो, हम लोग आज भी नेपाल को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ओली गवर्नमेंट है वहाँ की कम्युनिस्ट, वो नेपाल को ज़मीन फ्री में दे रही है। हाँ थैंक यू गाइज, आप लोग को याद है, वेरी गुड है ना। इसमें अनुपम हो गए, सुमित, आकाश, विशाल, सौविक साहा, सुशील, आरजू, वैशाली, गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माजुली, वर्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। हिंदी में इसको बोलेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप। अगर मैं बात करूं दोस्तों ये कौन सी नदी पर है, तो आप वहां देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, इस पे है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ठीक है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और कौन सा स्टेट में है, तो याद रखना ये है, आपको दिख रहा है स्टेट आसाम। कौन से स्टेट पर है, तो माजुली एक आइलैंड है दोस्तों, और ये माजुली आइलैंड जो है कौन से स्टेट पे, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, तो आंसर है आसाम। और ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना कितने बार पूछा जा चुका है। हाँ जी, इसी तरीके से स्मॉलेस्ट आइलैंड भी है इसी में, उमानंदा आइलैंड वर्ल्ड का, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा कब, जब मैं आपको रिवर पढ़ाऊँगा। पर आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो माजुली आता है। माजुली कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, तो माजुली हमको मिलेगा आसाम में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, आसाम में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बोलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोड़ो उसको वहीं पे पढ़ेंगे। उमानंदा आइलैंड जो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट आइलैंड है, ठीक है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा है, उमानंदा आइलैंड है, और वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही है, और वो कहाँ पर है, आसाम पे है। पढ़ेंगे अपन लोग इसको। हाँ जी भाई, दीव ऑल्सो इंडियन आइलैंड, तभी तो दमन एंड दीव बोलते हैं ना अर्जू जी, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा दीव, ये रहा दीव, ठीक है ना, और ये रहा गुजरात, ये रहा हमारा गुजरात, ये रहा हमारा गुजरात, ठीक है, और ये रहा दीव। और दीव एंड दमन आप लोगों ने सुना होगा ना अर्जुन जी, आपने सुना होगा दीव एंड दमन, ठीक। यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, अगर ये यहाँ पे इस पेज पे बात ही कर रहा हूँ, तो एक चीज़ और आपके लिए ज़रूरी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो थोड़ा नॉलेज ज़्यादा ही दूंगा यार, क्योंकि मज़ा तभी आएगा आपको, और वो ऐसा होगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, टू द पॉइंट होगा। ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला एरिया। देखो मैंने आपको बताया था ना, गल्फ जो होता है वो एनक्लोज्ड एरिया होता है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये है गल्फ ऑफ खंभात। ये देखो, ये है गल्फ ऑफ खंभात, ठीक। और ये रहा मोटा भाई का और हमारा सभी का यार, ये क्या है हमारा गुजरात, ठीक। और ये रहा हमारा दीव एक आइलैंड, और ये रहा हमारा दमन, और हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, दमन एंड दीव। ये रहा, अब क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, रिया कुमारी जी, चाइना रोड बना रहा है नेपाल में, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बाद वो कैप्चर भी कर लेगा और ज़्यादा एरिया नेपाल का। चलो, अब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए वर्ल्ड फोरम पे, ठीक है ना, और नेपाल के लोग हमारे साथ होंगे, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट में है, बट वहाँ के लोग हमारे अगेंस्ट में नहीं है, वो आज भी इंडियंस को बहुत लाइक करते हैं। चलो चलो आगे देखते हैं, कुछ बचे हुए आइलैंड के बारे में बात करते हैं। देखो ये रहा दोस्तों मुंबई, जिसको पहले बॉम्बे बोलते थे, और यहाँ पर ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, बूचर आइलैंड। और बूचर आइलैंड का एक और नाम है दोस्तों जवाहर आइलैंड। बूचर आइलैंड का एक और नाम है जवाहर आइलैंड, ठीक है। बूचर आइलैंड का एक और नाम है जवाहर आइलैंड, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में, अरेबियन सी में, अरब सागर में। हाँ जी, यूएन में ले जाना पड़ेगा उसको, ज़रूरत है करने की, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट तो नहीं जाएगी, जिस तरीके से बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लिया है ना, तो लग नहीं रहा कि वो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो ओली गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं चाइना की ही गवर्नमेंट ना हो, इस तरीके से लगने लगा है मुझे अब। ये वाला आइलैंड यार बिल्कुल रट लेना, एलिफेंटा केव। और यहाँ पर आपको एलिफेंटा जो केव्स है ना, ये आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया। ये देखो एलिफेंटा आइलैंड, ये है एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान में रखना, जिसको आप घारापुरी आइलैंड भी बोलते हो। तो ये भी आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। देखो यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। डन, नेक्स्ट आओ, इसको तो स्टार लगा लेना। क्या कोई मैप की पोजीशन देख करके बता सकता है कौन सी जगह है, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बगल में है चेन्नई, बगल में क्या दिख रहा है, चेन्नई। क्या बता सकता है ये कौन सा आइलैंड है, कोई भी आप में से बताना चाहेगा ये कौन सा आइलैंड है, तो बताओ आप मुझे। हाँ जी, ये कौन सा आइलैंड है जो आपको दिख रहा है चेन्नई के पास में, ठीक। कौन सा आइलैंड है चेन्नई के पास में जो यहाँ पे मैंने मैप में दिखाया है,
दोस्तों इसका नाम है श्रीहरिकोटा। वेरी गुड, जो लोग सही आंसर दे रहे हैं, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नहीं नहीं, बंगाल टाइगर का आंसर सही है भाई अनुपम भाई। पंबन ये नहीं है, पंबन आपको नीचे मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा पंबन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ श्रीहरिकोटा के बारे में, तो यहाँ पर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जो हमारे काम की है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। हाँ जी सौविक शाह जी, वेरी गुड। हाँ पुलिकट, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, ये पुलिकट वाला एरिया है अखिलेश जी, ठीक है ना, पुलिकट लेक है इस एरिया में। हाँ तो अगर मैं बात करूँ श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। और अगर दोस्तों मैं सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करूँ, तो यहाँ से ही, यानी कि श्रीहरिकोटा आइलैंड से ही, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही क्या भेजे जाते हैं? हमारे सैटेलाइट्स, ठीक है ना, जो हमारे जो सैटेलाइट हैं, जो हमारे उपग्रह हैं, उनको यहीं से भेजा जाता है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर या फिर श्रीहरिकोटा। तो सैटेलाइट लॉन्च यहीं से किया जाता है, और ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। दैट्स वाई मैंने ये सब कुछ यहाँ पे रखा है। ठीक, एक बार में अगर मैं चाहता ना तो ये सब आइलैंड नहीं कराता, आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप करा करके छोड़ देता, बट बेटा उसका फ़ायदा नहीं होता। मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों के यार आउट ऑफ 50 35 प्लस क्वेश्चन बनने चाहिए, ये टारगेट मैं लेकर के चल रहा हूँ। और अगर आपने ये कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप देख लो वहाँ पे अगर एसएससी जेई का जो कट ऑफ था और जो बच्चों के मार्क्स थे जीएस में 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर, है ना, जो इलेक्ट्रिकल वाले राजकुमार सर हैं वो बता रहे थे, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स लेके आएँ। और अगर आप ये मेरा पढ़ोगे ना तो नॉन टेक का कोई भी एग्जाम देने बैठ जाना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फंसेंगे, बहुत, ठीक है। और अगर मेरी क्लास को सीधे सीरियसली नहीं लोगे तो आपको नुकसान भी होगा। चलो नेक्स्ट आओ। तो अनुपम भाई, आप थोड़ी देर पहले जिसका बात कर रहे थे हम लोग वहीं पे पहुंच चुके हैं। देखो सबसे पहले तो ये वाला है पंबन ब्रिज, ठीक है ना, ये आपको ट्रेन भी जाती हुई यहाँ पे दिख जाएगी, ये है पंबन ब्रिज, ठीक है। ये क्या है? पंबन ब्रिज, ठीक। और जैसे ही पंबन ब्रिज को क्रॉस करोगे तो ये वाला जो आइलैंड है, ये है दोस्तों पंबन आइलैंड। ये क्या है? पंबन आइलैंड, ठीक। और ये सब कुछ कहाँ पर है? हमारे स्टेट तमिलनाडु में, हमारे स्टेट तमिलनाडु में, ठीक। और यहीं पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम क्या है? रामेश्वरम। और यहीं पर जो पीपल्स प्रेसिडेंट है, जो जनता के राष्ट्रपति हैं, जिनका जन्म हुआ था मिस्टर, या फिर मैं सीधे बोलूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का यहाँ पे बर्थ प्लेस है रामेश्वरम में, ठीक है। और ये रहा आपका रामेश्वरम, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है भाई, ये रहा, मैंने लिखा नहीं क्या, ये लिखा हुआ है, देखो देखो भाई, श्रीहरिकोटा खुद एक प्लेस है, ये रहा, ये देखो, ये श्रीहरिकोटा ही तो है। कहाँ पर है श्रीहरिकोटा? आंध्र प्रदेश में। याद रखना ये क्वेश्चन आता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भाई चेन्नई एक्सप्रेस सुमित मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं एसआरके की मूवी नहीं देखता हूँ भाई, ठीक है। चलें, हाँ तो अब अगर मैं बात करूँ तो ये रहा आपका क्या? रामेश्वरम, ठीक। चलें, तो इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये था आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी, और यहाँ पर हमारे जो ग्रेट पर्सनालिटी उनका बर्थ हुआ है, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। डन। चलो, तो अगर मैं बात करूँ, जैसे ही आप इस एरिया में आते हो, ये वाला देखो, ये क्या है भाई? ये है राम सेतु, राम सेतु, जिसे हम लोग आज की डेट में एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एडम्स ब्रिज। जैसे ही आप इस एरिया में आते हो तो दोस्तों ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा क्या है? श्रीलंका है। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? श्रीलंका है, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ, इस वाले एरिया को अपन लोग कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। इसको मैं बड़े मैप में भी दिखा दूंगा, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, गल्फ ऑफ मर्रान। हाँ आकाश जी, उसको ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है, ब्रिटिशर्स ने। हाँ जी सुमित। और इस वाले एरिया में आपको पड़ेगी पाक बे। ये सब कुछ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पाक बे, ठीक। अगर मैं बड़े मैप में, अगर मैं इंडिया में देखूँ तो यहाँ पर एक आध बड़ा मैप तो डाला ही होगा मैंने। देखते हैं, नहीं बड़ा मैप यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो इससे अगर थोड़ा सा आगे चलें अपन, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा साउथ इंडिया, ठीक है। और तो थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक ठीक ठीक। ये रहा हमारा
साउथ इंडिया। ये रहा हमारा यार जो स्टेट है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु। और ये रहा दोस्तों श्रीलंका। और ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो रीज़न है, यही यही कहलाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो पहले, उसके पहले मैं आपको एक और बताता हूँ। ये यहाँ पे रामेश्वरम वगैरह है, और ये छोटा ये डम्स ब्रिज वगैरह है, ठीक है। इसी के पास में अगर बात करें तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये यहाँ पे आपको पड़ेगा क्या, पाक बे। यहाँ पर आपको पड़ेगा पाक बे, यानी कि पाक जल संधि। और ये वाला जो एरिया है इसको अपन लोग बोलते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है, गल्फ़ ऑफ मन्नार। डन। हाँ, रोड एंड ट्रेन ब्रिज है, मेनली वहाँ से ट्रेन पास होती है भाई, वादी जया है ना, वहाँ से ट्रेन जाती है, ठीक है। आपको बता सकते हो, ये आपको बताऊंगा तो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है ये, अगर अपन लोग बात करें तो काफ़ी छोटी लाइन यहाँ पे जाती है। चलो, ये सब बात मैंने आपको क्लियर करा दी। अब अपन अगला चलते हैं, ठीक। आगे देखो, ये रहा भुवनेश्वर। ये रहा भुवनेश्वर। मतलब यार, ये इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है ना, ये पूरा पूरा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। ये सब पूरा अगर आप देखो, या आप अगर पूरा देखो तो ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूँ तो ये सब क्या है, उड़ीसा ही है। मैं आपको बस नॉर्मल बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है, ठीक। और यहाँ पर देखो एक चांदीपुर दिख रहा है, ये भी एक आइलैंड है यहाँ, बिल्कुल चांदीपुर। पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अपन लोग बोलते हैं व्हीलर आइलैंड। इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ये क्या है, व्हीलर आइलैंड। और व्हीलर आइलैंड का ही नया नाम जो है वो आपके एसएससी में 10 बार पूछा जा चुका है। व्हीलर आइलैंड का दोस्तों न्यू नेम क्या है, व्हीलर आइलैंड का न्यू नेम तो क्या है इसका नाम, ये अब्दुल कलाम आइलैंड इसका नया नाम रखा गया। अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से ये जाना जाता है। विंग्स ऑफ फायर आप सबको पढ़नी चाहिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट में, आप में से बच्चे मुझे ये बताइए, गुलजार ने जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी अगर मैं बात करूं, जो बायोग्राफी है, जो जीवनी है, वो कवर की, आप में से कितने लोगों ने सुना है वो, है ना। हाँ जी, ज्योतिरादित्य, वेरी गुड, गुड इवनिंग भाई। क्या नाम है आपका, राघवेंद्र, ठीक है ना, बंगाल टाइगर, उड़ीसा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पर है, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर व्हीलर आइलैंड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उड़ीसा। हाँ, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर, तो कितने लोगों ने सुना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो पूरी की पूरी जो बायोग्राफी है, जो जीवनी कवर की है मिस्टर गुलजार जी ने, कितने लोगों ने सुना है। बहुत ही इंस्पायरिंग है, नियर अबाउट आपको 1.5 घंटे का पूरा वो है। कितने लोगों ने सुना है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जिस बंदे से सीखने को मिल सकता है वो यही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। अगर नहीं सुना है तो जा कर के उसको सुनो आज, ठीक है। वो बहुत ही बेहतरीन है, आपका जो मन है बिल्कुल अलग हो जाएगा। और बीच बीच में उसमें जो म्यूज़िक आता है ना, बहुत ही अलग है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि यार इनसे ज़्यादा इंस्पायरिंग बंदा इंडिया में कोई हुआ ही नहीं। अगर मैं जितनी बात करूँ तो सुमित नो सर, आकाश नो सर। बेटा सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एसआरके नहीं, हमको इंस्पायर इनसे होना है, ठीक है ना। ये रियल लोग हैं, ठीक है ना, जिन्होंने इंडिया को इंडिया बनाया है, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया को इंडिया बनाया, इनसे इंडिया है, समझ पा रहे हो आप। हाँ जी, नाम सुना है सर, तो आज ज़रूर सुने कि एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी बाई गुलजार, है ना। जाओ और सुनो, मज़ा आ जाएगा भाई, ठीक है। वो 1.5 घंटे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि मैंने इनकी बुक भी पढ़ी हुई है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे की, मैंने वो भी पढ़ी हुई है। चलो डन। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लगभग लगभग मैंने आपको सब कुछ ख़त्म करा दिया है। अब आपको आइलैंड के बारे में इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। हाँ जी, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। हाँ ओके, मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगा, ठीक है सौविक साहब। अब मैं बता देता हूँ कि अभी अपन लोग मिलने वाले हैं 7 PM, ठीक है। और 7 PM को मैं कंटिन्यू करूँगा हिस्ट्री। और पता है ये हिस्ट्री में कंटिन्यू क्यों कर रहा हूँ, आखिरकार आज मैंने 2 घंटे लेक्चर क्यों लिए, क्योंकि कल श्री तेजा ने और एक और बंदा था अनुपम आनंद, है ना। आप 2 लोगों ने बोला था कि सर प्लीज़ 2 घंटे लेना, तो मैंने बोला था कि क्योंकि यार मैंने बोला है तो मैं लूँगा। तो अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और ये हिस्ट्री हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, स्पेशल सेशन पे देखेंगे दोस्तों। और दूसरी बात मैं कहूँ कि जितना भी PDF है और जो भी कुछ है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, मैं फिर से अपना टेलीग्राम बता रहा हूँ, @अनुराग GS, ठीक। और एक और बात,
जल्दी यार हमारा प्लस कोर्स आने वाला है, और मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी कोर्स खरीद रहे हो, याद रखना हमेशा ये कोड ही यूज़ करना। कौन सा भाई? ANG11। दोनों मेरे हैं, 2 कोड हैं मेरे। कौन कौन से? एक तो क्या है आप जानते हो, ANG11, और दूसरा क्या है, ANG10। बोथ आर माइन। ठीक है, चलो। तो ये सारी की सारी बातें हैं, और अब मैं आपके डाउट लूँगा कि कोई भी डाउट है तो बताओ। हाँ, हिस्ट्री अनअकैडमी पे ले रहा हूँ भाई, और वो स्पेशल सेशन में ले रहा हूँ, फ्री है भाई, है ना? सही लोग, है ना? वदी जय सुमन जी, मैं स्पेशल सेशन में लूँगा, ये अनअकैडमी पे ले रहा हूँ अभी हिस्ट्री। 7 PM पे अपन लोग मिलेंगे, कहाँ पर? अनअकैडमी पे। ठीक है, और अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, अनअकैडमी पे अपन लोग देखने वाले। हाँ बेटा, हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी, माउंट थुलियर। हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार माउंट थुलियर। अब मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, जितने जेन्युइन करेंट कमेंट है सबके आंसर दूंगा। माउंट थुलियर। विशाल वर्मा सर, जो आज हिस्ट्री के नोट्स डाले हैं आपने, उसमें पॉइंट सिर्फ स्लाइड है। विशाल वर्मा जी, अभी मैंने ना हिस्ट्री की ना नोट्स भाई वहाँ पे नहीं डाले हैं, इसलिए ग्रुप पे। जब वो पूरा एडिट हो जाएगा ना, तो मैं एक साथ पूरा स्लाइड डाल दूंगा। जैसे ही ये मिडवल हिस्ट्री का जो दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा, तो एक साथ पूरी डाल दूंगा, टेंशन मत लो। ज्योग्राफी 3 वाला PDF ब्लर है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा भाई आकाश। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, और मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ। आप में से जो कोई भी अच्छे नोट्स बना रहा है वो आप मुझे मेल कर सकता है। मेरा ईमेल आईडी है anurag@gmail.com। ठीक। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ इंस्टा आईडी की, ठीक है ना, तो ये भी मैं दे रहा हूँ। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वो क्या है भाई? अनुराग8j। और किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, किसी के मन में कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, क्योंकि अब तक मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ाई है, अगर वो सब आप लोग को समझ में आ रही तो कमेंट में थम्स अप आना चाहिए। ठीक है ना, सारे लोगों का। और अगर डाउट है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। हाँ जी, जनरल साइंस के बारे में भी बात करेंगे जल्दी। कोरल ब्लीचिंग बेसिकली ये बोल सकते हो, जो कोरल रीफ से जो आपको बना हुआ है ना, जो कोरल का जो डिके है, जो कोरल मर रहे हैं, वही बेसिकली क्या है, कोरल ब्लीचिंग है बेसिकली। ठीक है, हाँ इकोनॉमी भी मैं ही पढ़ाऊँगा, इकोनॉमी भी मैं ही पढ़ाऊँगा भाई। मैं सोच रहा हूँ टेंटेटिव इकोनॉमी वगैरह से सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं, अभी 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 शेड्यूल बन जाएगा, अभी शेड्यूल पे काम चल रहा है। सविक्सा, ओके भाई डियर, ओके। थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। सेशंस यार शेयर किया करो, और है ना, सेशन सारे बच्चों को शेयर करने में, जितने भी सेशन ले रहा हूँ आप सब बच्चों का काम है यार, उसको शेयर करो, क्योंकि यार अच्छी लगती चीज़ें। ओके चलो, ऑल क्लियर, थैंक यू। मैं क्वालिटी पे बहुत फोकस करूँगा, और आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, और जो भी MCQ कराऊँगा उस पर फोकस करो। ठीक है, चलो मिलते हैं यार फिर अपन लोग शाम को 7 PM को, है ना, थोड़ी देर बाद ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन लोग। मैं सेशन को अब एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, है ना, एवरीवन। ठीक है ना, आरजू, सुमित, हनी, वादी, सौविक्सा, एवरीवन। चलो थैंक यू, मिलते हैं अपन लोग थोड़ी देर में ना। और वो सेशन में भी अपन लोग देख लेंगे जो भी बचा हुआ है हमारा, और आप लोग रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के मज़ा नहीं आएगा, बाकी मज़ा फुल आएगा। चलो।